हेलो फ्रेंड्स। आज मैं MSD 7 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर एग्ज़ाम 2021 के लिए है इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने सबसे पहले संप्रेषण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करे ये प्रश्न लिया है जो कि मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 5 है। भाषा विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में अंतर। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में सस्यूर की मान्यता। सस्यूर और चाम्स्की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये नहीं आए थे तो इस बार आने के चांसेस इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएंगे। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भाषा विज्ञान, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, मातृभाषा और संपर्क भाषा, हिंदी की बोलियाँ, भाषा और बोली का अंतः संबंध, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, वाक विकार, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद स्वनिम की संकल्पना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रूप, शब्द और पद की परिभाषा, इनकी परिभाषा बताएं और इनमें अंतर बताएं। दो तरह से भी अलग अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं और एक साथ मिला के भी पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें भी कुछ शॉर्ट नोट मैंने डाले हैं। इन शॉर्ट नोट में एक मैंने डाला है प्रोक्ति विश्लेषण। ये कई बार लॉन्ग प्रश्न में भी पूछे जाते हैं और ऐसा प्रश्न है जो कि हर साल देखा जाता है, प्रतिवर्ष आता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने डाले हैं मनोभाषा विज्ञान का परिचय देते हुए उसकी उपयोगिता बताएं। ब्लूमफील्ड भी इम्पॉर्टेंट है, पर ऊपर जो चाम्स्की और दूसरा वाला प्रश्न है सस्यूर, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद खंड 3, हमारा जो बुक है वो 3 खंड में विभाजित है और तीनों ही खंड से मैंने प्रश्न अलग अलग बनाए हैं, तो आपको प्रश्नों को अपने खंड में प्रश्न ढूंढने में, प्रश्न को आंसर उनके ढूंढने में आसानी हो, इसलिए मैंने इस तरह से खंड में विभक्त करके लिखा है। तो तीसरे खंड से मनोभाषा विज्ञान का परिचय देते हुए उनकी उपयोगिता बताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाषा विज्ञान में अनुवाद, जो अनुवाद है इसकी कभी प्रकृति, कभी उपयोगिता, कभी समस्या, अलग अलग तरह से ये प्रति वर्ष देखने वाले प्रश्न हैं। ये अनुवाद, शैली विज्ञान और कोश विज्ञान, कोश निर्माण का महत्व, कोश के प्रकार, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको हर साल पूछा जाता है, जिनसे प्रश्न। तो एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ ऊपर से, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये खंड 1 के प्रश्न है यहाँ तक। उसके बाद खंड 2 के प्रश्न है। हमारा जो हिंदी MSD 7 का जो बुक है वो इस तरह से खंड में विभाजित है, प्रश्न खंड में विभाजित होकर नहीं आता है। प्रश्न हमें इसमें से 10 में से 5 प्रश्न करने होते हैं। समय की पाबंदी होती है, 2 घंटे में करने होते हैं, तो समय का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना भी है और उसी के हिसाब से आंसर भी करना है। और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि जो असाइनमेंट है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से 30 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अर्थात अगर हम उसको अच्छे से देख लेंगे तो 15 अंक के प्रश्न हमारे वहाँ से हो जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अगला वीडियो बनाऊँगी।